सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ में 5 अणुव्रतों का वर्णन सम्यक चारित्र अधिकार के माध्यम से चल रहा है। श्लोक नंबर 55। स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे। यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम्। पढ़ें। स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम्। अहिंसा अणुव्रत का वर्णन करने के बाद सत्य अणुव्रत का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। गृहस्थों के लिए यह सत्य अणुव्रत पर ध्यान देना भी आवश्यक है। सत्य अणुव्रत का मतलब है सत्य बोलना। यद्यपि गृहस्थों के लिए सत्य बोलने का कोई नियम नहीं होता, फिर भी ये सत्य अणुव्रत का यदि नियम होगा तो सत्य बोलने का भाव बना रहेगा। सत्य कैसा बोलना? सत्य बोलने में कठिनाई आती है तो क्यों आती है, और सत्य को हमें कहाँ कहाँ पर छुपाना पड़ता है, कहाँ कहाँ हमें झूठ बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए इस परिभाषा को ध्यान में रखें कि यहाँ जो कहा जा रहा है वह किस सत्य के बारे में कहा जा रहा है। स्थूलम अलीकम न वदति न परान वादयति। ऐसा सत्य वह नहीं बोलता जो सत्य जो उसके लिए परेशानी का भी कारण बन जाए। अलीक माने होता है झूठ। अर्थ यह भी है कि वह ऐसा झूठ नहीं बोलता जो स्थूल हो। स्थूल माने मोटा मोटा, स्पष्ट रूप से देखने में आने वाला। ऐसा जो स्थूल रूप से झूठ है वह न बोलता है और न वादयति परान, न वह दूसरों के लिए बुलवाता है। न वह खुद दूसरों के लिए बोलता है और न दूसरों के लिए वह खुद बुलवाता है कि भाई मैं नहीं बोल रहा तो तुम ही बोल दो, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ऐसा वह झूठ न स्वयं और न किसी दूसरे के द्वारा बुलवाना, वह स्थूल रूप से सत्य अणुव्रत कहा जाता है। ऊपरी तरीके से गृहस्थ के लिए यह सत्य अणुव्रत उस अहिंसा व्रत की भी रक्षा करने वाला होता है जो अहिंसा अणुव्रत का उसने नियम ले रखा है। जब भी कोई व्यक्ति सत्य बोलने की इच्छा करेगा तो तभी संभव है जब उसके मन में दुनिया के कार्यकलापों से या दुनिया के बेवजह के कामों से उसे कोई लेना देना ना हो। जो दुनिया की और तरह की संसार में प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों से अपने को बचाने की कोशिश में लगाओ।
तो वह सत्य को धारण कर सकता है, सत्य वचन का व्रत ले सकता है और वही सत्य अणुव्रत का पालन करने वाला हो सकता है। सबसे जरूरी चीज है भीतर में कसाई की कमी होना। आप देखेंगे झूठ भी कब बोला जाता है, जब व्यक्ति कसाई के कारण से किसी को धोखा देना चाहता हो, अपनी कसाई के कारण से किसी को गिराना चाहता हो, अपनी कसाई की पूर्ति के लिए किसी के साथ में छल कपट करता हो, अपनी कसाई की पूर्ति के लिए दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता हो, तभी उसके लिए झूठ बोलना आता है। और ये झूठ बोलना कई बार तो देखने में आता है कि एक शौक भी बन जाता है लोगों का। कई बच्चे ऐसे मिलते हैं जिन्हें झूठ बोलने का एक शौक होता है ना। जैसे शास्त्रों में कथानकों के माध्यम से पता पड़ता है कि लोगों को चोरी करने का भी एक शौक होता है, ऐसे ही झूठ बोलने का भी एक शौक होता है। कई बच्चों को जब तक झूठ ना बोल लिया जाए तब तक उन्हें मजा सा नहीं आता और उन्हें रहाई सी नहीं आती कि मैं रह रहा हूँ। समझ आ रहा है? ये भी अपने आप में एक तरह की बुरी आदत है, और ऐसी बुरी आदत जिसके माध्यम से वह बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होने लग जाता है तो परेशान भी होने लग जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके प्रति लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होने लग जाता है। वह कुछ भी कहेगा तो उसके ऊपर लोग विश्वास सहज में नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो उसके दिमाग में यही आएगा, यार बहुत ये तो नंबर 1 का हाँ झूठा है। अगर वो कभी आपत्ति में भी पड़ जाए, कभी कोई अपने लिए किसी से हमदर्दी भी मांगे या कभी कोई सहायता की बात भी करे, तो दूसरों की बात तो दूर, घर के माता पिता भाई बहन भी एक क्षण के लिए पहले यही सोचेंगे ये तो बहाने मार रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने अपनी आदत बना ली है झूठ बोलने की। ये झूठ बोलने की आदत कई बार लोगों के लिए परेशान कर जाती है, और इस तरह की आदत को भी लोग जो है बड़े शौक से अपनाते हैं। ये आश्चर्य भी होता है इसमें, है ना। समाज में लोग कई बार इस तरह की आदत को एक लीगल बना लेते हैं, और ये आदत भी की जा सकती है। एक दिन भी लोगों ने साल का एक फिक्स कर रखा है जिस दिन आप झूठ बोल सकते हो, हैं 1 अप्रैल, यही है। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं ये चीजें बताती हैं कि आप लोग अणुव्रत को लेना का भाव तो कर सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में ये बैठा है कि ये समाज में चलती रहने वाली चीजें हैं और ये चीजें भी अच्छी मानी जाती हैं। कभी कभी आप लोगों के लिए ये महसूस होने लग जाता है कि हम झूठ बोल करके ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं जितना हम सच बोल करके परेशान होते हैं, है ना। ऐसा अनुभव में आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि झूठ हमारी आदत बन गई है। झूठ बोलना हमारे लिए एक तरह का एक सामाजिक मतलब अपराध नहीं है, हाँ? एक सामाजिक तरह की नैतिकता सी बनती जा रही है, ऐसा लगता है। इस तरह की नैतिकता हमारे लिए नुकसान भी दे सकती है, और ख़ास तौर से आचार्य कहते हैं ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो झूठ हमारे लिए कोई काम का ना हो और दूसरों के लिए भी कोई काम का ना हो। आपके लिए वह झूठ अगर किसी भी तरीके से दूसरों की हानि पहुंचा रहा है तब तो वह झूठ एकदम से वह हिंसा का ही कारण मानना पड़ता है। सत्य के पीछे भी अहिंसा की रक्षा छिपी हुई है, यानी झूठ के पीछे हिंसा का भाव है। आप झूठ जब बोलेंगे किसी के प्रति आपके अंदर भावात्मक राग द्वेष होंगे, और राग द्वेष की इस कसाई के कारण से ही आप झूठ बोल करके अपने आप को अच्छा समझेंगे और सामने वाले को परेशान करके भी आप खुश होने की कोशिश करेंगे। ये कब हुआ? आपने भाव हिंसा की। द्रव्य हिंसा तो चलो
अहिंसा अणुव्रत में आपने सीख ली, वध नहीं करना, मारना नहीं, खाने पीने से रोकना नहीं। लेकिन जब आप इस अहिंसा की रक्षा करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये भी सीखना पड़ेगा कि भाव हिंसा भी बहुत बड़ी चीज होती है। आपने किसी को कुछ बोल करके उसको दुखी बना दिया, है ना, कर्कश वचन बोल करके, किसी के लिए निंदा के वचन बोल करके, किसी का अपवाद करके आपने उसको दुखी बना दिया, तो वह भी आपके लिए एक तरह का भाव हिंसा का ही एक प्रारूप है ना। भाव हिंसा में ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसी के भावों को किसी भी तरीके से आहत न करें। अहिंसा के साथ में हमें सत्य का भी पालन करना है और सामने वाले व्यक्ति के भावों पर किसी भी तरीके का दुराभाव न आए, ये भी ध्यान रखना है। सही होते हुए भी हम उससे अगर सही कह करके उसे दुखी बना रहे हैं तो वह भी आचार्यों ने कहा ये सही नहीं है। आगे एक बहुत अच्छा शब्द लिखा हुआ है, सत्यम अपि विपदे। जो विपत्ति के लिए हो वह सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। ये शब्द बहुत अच्छा है। जो दूसरे को विपत्ति में डाले ऐसा सत्य नहीं बोलना। जो दूसरे के लिए परेशानी पैदा कर दे, जो दूसरे के जीवन का हरण कर ले या उसके प्राणों का ही हरण कर ले, या दूसरे को बिल्कुल ही चिंता में डाल करके उसे डिप्रेशन में पहुंचा दे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। समझ रहे हैं ना? इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब सत्य अणुव्रत का पालन होगा। जब हम ये उद्देश्य रखेंगे कि हमारे द्वारा बोले गए वचनों से किसी की हिंसा न हो, किसी का दिल न दुखे, तो वो वचन आपके सत्य वचन में आएंगे और वह सत्य होने के साथ साथ प्रिय भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रिय का मतलब होता है दूसरों को अच्छा लगने वाला भी होना चाहिए। आप देखोगे कई लोग सत्य को भी एक अहंकार में बदल देते हैं, और जहां अहंकार आ गया वहां फिर सत्य कहां रहा? अहंकार तो अपने आप में और बड़ी बुराई है। कई लोग बड़े अहंकार में बोलते हैं, मैं तो सच बोलता हूं, दूसरे को बुरा लगे सो लगे। नहीं समझ आ रहा? ऐसा सच भी जो है ठीक नहीं होता। मैं तो सत्य बता रहा हूं, मैं तो सत्य बोल रहा हूं, मैं तो सत्य ही कह रहा हूं। आप सत्य कह रहे हो, उस सत्य को भी आप अच्छे ढंग से कहो। अगर आप इस अहम में सत्य बोलते हो कि मैं सत्य बोल रहा हूं, तो वह अहम भी आपके लिए दुखदाई हो सकता है। वो अहम भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है और उस अहम से भी लोगों को आघात पहुंचेगा। कई बार आप देखोगे समाज में लोग इस तरह से अपना एक भाव लिए रहते हैं, मुझे तो सत्य बोलना है सो बोलना है, किसी को बुरा लगे सो लगे, किसी की फजीयत हो सो हो, मुझे तो सत्य बताना है। तो जैसे कि उन्होंने ठेका ले रखा है सबके लिए सत्य बोलने का है? और जैसे कि उनके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, वो सबकी बुराइयों को सत्य बता रहे हैं। नहीं समझ आ रहा है? सबकी बुराइयों को तो सत्य बता करके उसको सत्य बता रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि वह बुराइयां अपने अंदर भी हैं कि नहीं। और ऐसा व्यक्ति जब अहम के साथ बोलता है तो वह भूल जाता है, वह सोचता है कि मेरे अंदर जैसे कोई बुराई नहीं है, सत्य ही मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छाई है। और वह दूसरे की हर उस बात को जो उसके लिए देखने में आती है, सुनने में आती है, वह उसे सत्य समझ करके दूसरों के सामने प्रकट कर देता है, जबकि वह उसकी सामने वाले की वह कोई सत्य बोलने के बाद भी वह उसके अंदर की कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन दूसरे को सुनने में वो सत्य लगती है। सामने वाले का भाव, उसका विचार, उसका अभिप्राय क्या है, और वह जिस तरह से सत्य बोल रहा है वह आपने पकड़ लिया और उसकी बात को पकड़ करके आपने उसके विपरीत उसको सिद्ध कर दिया कि यह सत्य नहीं बोल रहा है, यह झूठ बोल रहा है। यह भी कहना एक तरह से गलत है। हम किसी के अभिप्राय को जब तक ढंग से ना समझ लें,
जब तक हमारे लिए किसी भी तरह की कोई बहुत बड़ी ऐसी आपत्ति न दिखाई दे जिसके कारण से मान लो कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा हो, कोई धर्म का नाश हो रहा हो, अहिंसा का नाश हो रहा हो, लोग जो है गलत मार्ग पर चल रहे हों, जब तक कोई बहुत बड़ा अनर्थ ना दिखाई दे रहा हो तब तक हमें छोटी छोटी बातों पर किसी के लिए इस तरह से उसके भी सत्य को सत्य के रूप में दुनिया के सामने प्रकट करना और उसको दबाने की कोशिश करना या उसको प्रताड़ित करना, यह भी गलत माना जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अभी तो सिर्फ कह ही रहा हूं, उदाहरण तो कुछ दे ही नहीं रहा हूं, है ना। शायद आप इसी से ही सब समझ जाएं, क्योंकि जो थ्योरी आपको समझ में आ जाती है वो कहीं ना कहीं आपके भावों को टच करती है, और उदाहरण जो होगा वो फिर थोड़ा सा वो एक ही एटीट्यूड पर टिक जाता है, एक ही सेंस पर टिक जाता है। जो थ्योरी बताई जाती है वो थोड़ी सी व्यापक होती है, उसे हर व्यक्ति अपने अपने सेंस से समझ सकता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप यह हमेशा ख्याल रखें कि हम अपने अणुव्रतों का पालन करते हुए दूसरों को परेशान करने वाला, दूसरों को विपत्ति में डालने वाला, दूसरों को दुख देने वाला या दूसरों की हिंसा करने वाला सच भी दूसरों से न कहें। समझ आ रहा है? अब इसमें सब आ जाता है, चाहे आदमी हो चाहे महिलाएं हो, है ना। सबकी प्रवृत्तियां अपने अपने तरीके की अलग अलग होती हैं। कुछ विशेष स्वभाव महिलाओं के भी होते हैं, स्वभाव होते हैं कुछ विशेष, है ना, जो मंदिर जैसे स्थानों पर उस स्वभाव की, है ना, पूर्ति होती है। धर्म स्वभाव में बैठ करके उस स्वभाव से वह अपने आप को बड़ा प्रसन्न महसूस करती हैं। ये कुछ स्वभाव भी होते हैं महिलाओं के, और कुछ पुरुषों के भी होते हैं, वो भी बड़े बड़े झूठ बोलने वाले होते हैं। जो जिस तरह की प्रवृत्ति में जुड़ा हुआ है वो हर व्यक्ति इन सूत्रों के अनुसार ये देखने की कोशिश करे कि अगर वह इस तरह का कोई भी झूठ जो उसके लिए ना तो सही ढंग से ज्ञान में है, ना उसके लिए सही ढंग से किसी ने बताया है। बहुत बार तो हम अंदाज में भी ऐसे अच्छे ढंग से बोलते हैं जैसे कि हम 100% बिल्कुल उसके प्रति, है ना, मतलब हर बात से बिल्कुल वाकिफ हैं 100%। अंदाज से भी हम कई बार बहुत अच्छे अच्छे अंदाजों में बात करते हैं। क्या कहा मैंने? अंदाज से भी बहुत अच्छे अच्छे अंदाज में हम बात करते हैं, और अंदाज से भी हम इतना अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने वाला आपके अंदाज को देख करके समझ लेता है कि आप 100% ट्रुथ हैं। ये भी एक स्टाइल है। हाँ, तो झूठ का फैलाव कम नहीं है दुनिया में। जो भी दुकानदार होते हैं, ग्राहक से बात करते हैं, आप देखो किस स्टाइल से बात करते हैं। उनके चेहरे पे झलक नहीं सकता कि वो 200 रुपए का 2000 ले रहे हैं और खुशी खुशी ले लेते हैं। समझे ना कितना बड़ा मतलब एक स्टाइल है ये, कि उन्हें बिल्कुल भी उसकी कोई भी ना दिक्कत महसूस होती, ना उन्हें कुछ भी लगता, और बड़ा प्रसन्नता के साथ में अच्छा उससे व्यवहार बना करके उसको विश्वास में लेकर के और बड़ा बड़ा झूठ बोल करके भी अपना काम ले लेते हैं। जितने भी और भी ऐसे सरकारी काम होते हैं, वकीलों के माध्यम से या अन्य लोगों के माध्यम से किए जाते हैं, ये लोग भी कितने दाव पेच और कितनी तरीके की धाराएं और कितने तरीके की वकालतें और कितने तरीके के क्लाइंटों के साथ में सब समझते हुए भी कि ये गलत है, फिर भी उस केस को हाथ में ले लेते हैं, और कई तो इस तरीके से कि मैं इसको भी सही करके दिखाऊंगा। समझ आ रहा ना, क्योंकि ये उनकी प्रेस्टीज है, इसी का पैसा मिलता है, यही दिमाग है। अब ये जो दिमाग इस तरीके का चलता है, आप सोचें कि दिमाग तो है, ज्ञान तो है, क्षयोपशम तो है, लेकिन उसके साथ साथ उस ज्ञान का यह दुरुपयोग भी हो सकता है यदि किसी निरपराध को हम अपराधी बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम किसी भी बेकसूर को कसूरवान बनाने की कोशिश करेंगे तो ये भी हम